किसी भी भगवान की जब हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो बेसिकली पूजा क्या होता है? पूजा अपने अंतर मन की शक्ति को जागृत करने के लिए किया जाता है। पूजा सिर्फ समाज को दिखाने, रिचुअल्स, घंटी बजाने के लिए नहीं होता है। पूजा का पर्पस ही एक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही, मन के प्रकाश को प्रज्वलित करना। और इसलिए हम दिमाग के अंदर हमेशा पॉजिटिव थॉट डालते हैं। दीपक जलाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके घी हम डालते रहते हैं। खासकर नवरात्रा के समय लोग अखंड ज्योति जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो वो दीपक में कंटिन्यूअस हम ऑयल है या घी है डालते रहते हैं कि जो दीपक है 9 दिन तक बुझना नहीं चाहिए। मतलब हम बहुत सचेत रहते हैं। रात में भी उठ उठ के लोग उसमें क्या करते हैं, घी ऑयल डालते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है ना, कि एक दीपक के प्रति हम इतना सचेत रहते हैं कि भगवान के सामने दीपक जलते रहना चाहिए। तो क्या अपने मन के सोच के प्रति हम सचेत रहते हैं? हम अपने मन को क्या इतना कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करके चेक करते हैं कि मेरे दिमाग के अंदर, मन के अंदर कैसे सोच चल रहे हैं? अगर इंसान जैसे दीपक के प्रति, ज्योत के प्रति सचेत रहता है ना, अगर अपने माइंड के ऊपर सचेत रहे तो मन के अंदर निगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। लेकिन होता क्या है ना, जितना देर हम पूजा पाठ करते हैं बहुत अच्छा लगता है, सबके साथ होता है, एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बहुत पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष महात्मा है, नॉर्मल बात है ये। ठीक है, सबको बहुत अच्छा फील आता है, कुछ घंटों तक रहता है या 9 दिन 10 दिन तक रहता है इफेक्ट। लेकिन धीरे धीरे फिर से हम उसी मन स्थिति में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमने किस पर्पस से पूजा किया था। माता की जब पूजा करते हैं ना, तो सबसे शक्तिशाली देवी में इन्हीं को गिना जाता है। क्यों? क्योंकि जब माता आती हैं तो अपने साथ पूरे अपने दल बल के साथ आती हैं। आपको अलग से पूजा करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय, मतलब काली, मतलब माता के अंदर पूरे सृष्टि की शक्ति समाहित है। तो अगर आप तन मन धन से माता की पूजा करते हो तो वो ब्रह्मांड की सारी शक्ति को आप अपने अंदर रिकॉल करते हो, अपने अंदर जागृत करते हो। और फिर आप भी फील करोगे सशक्त। डेफिनेटली आप अंदर से फील करोगे कि पहले और अब में हम में बहुत चेंज आ चुका है। एक परफ्यूम भी हम लगाते हैं ना, तो उसकी भी खुशबू रहती है। आप नहाते हो, पाउडर लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है कुछ घंटे तक। फिर आपको शाम होते होते दोबारा स्नान करने की ज़रूरत पड़ती है। पूजा पाठ भी करते हैं ना, तो कुछ दिन तक आपको बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन आपको हमेशा अपने मन के प्रकाश को पॉजिटिव थॉट से प्रज्वलित रखना है। देखो, हमारे जब डे टू डे लाइफ में निगेटिविटी आती है, कोई लोग परेशान करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल ब्लॉग, फेसबुक ब्लॉग, इंस्टाग्राम ब्लॉग, सोशल मीडिया ब्लॉग, सब तरह ब्लॉक कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मन को ब्लॉक करते हैं? नहीं। नकारात्मक लोगों के निगेटिव कमेंट टोन को हम ब्लॉक नहीं कर पाते हैं। वो इंसान तो ब्लॉक है, ठीक है, मोबाइल उसका ब्लॉक है उस इंसान का, लेकिन वो इंसान आपके दिमाग में बैठा हो, आपको अभी भी खलबल 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 लगता है ना, उस इंसान को मान लो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, मन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो पूजा पाठ करके, सकारात्मक सोच से, कि वो इंसान कौन है हम जानते ही नहीं हैं। जब वो इंसान ही नहीं हम जानते हैं, तब उसकी बातें मेरे दिमाग में चलना ही नहीं चाहिए। आए दिन रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सी घटनाएं होते रहती है ना। तो सब जगह का क्या न्यूज आप इकट्ठा करते हो? नहीं करते हो ना। हम मतलब ही नहीं भाई, क्या मतलब है? हम मेरा आस पड़ोस सुरक्षित रहे, हम सुख में रहें, मेरे पड़ोसी अच्छे रहें, मेरे नज़दीकी लोग हैं अच्छे रहें, सबके लिए अच्छा बोलो। और बहुत ज़्यादा परेशानी लग रहा है तो हम उस न्यूज़ को सुनते ही नहीं है। जिस चीज़ में मेरा हाथ नहीं, बस नहीं, वो चीज़ के बारे में हम इन्फॉर्मेशन क्यों इकट्ठा करें? हम ये नहीं करें कि आप इनसेंसिटिव हो जाए, नहीं, लेकिन उसमें मेरा हाथ ही नहीं है, तो क्यों हम निगेटिव न्यूज़ सुनते रहें? क्यों हम, देखो, जब मेडिटेशन करने पहाड़ों पे जाती हैं, हिल स्टेशन घूमने भी जाते हो, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ के वाइब्स पॉजिटिव होते हैं। जो भी वहाँ जाते हैं ना, ये मनाने जाते हैं कि हम खुशी मनाने आए हैं, छुट्टियाँ मनाने आए हैं, इंजॉय करने आए हैं, तो वहाँ का माहौल बहुत लाइट रहता है। क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि भाई इतने खर्चा पानी करके हम आ रहे हैं साल में एक बार, तो खुशी ना मनाएं। नेचुरली सब लोग हंसते रहते, तो माहौल भी देखोगे पहाड़ों का अच्छा रहता है। किसी को सुनो कोई पहाड़ पे जाके दुख बैठ के रो रहा है, कोई गलत कदम उठा रहा है, नहीं नहीं, सब लोग खुशी मन से जाते हैं। मंदिर भी जाते हैं, वैष्णो देवी, अमरनाथ, बहुत पहाड़ों पे जाते हैं, तो खुश मन से जाते हैं, तो वाइब्स वैसे ही होती है। तो जब मन के अंदर आपके सकारात्मक सोच चलते रहेंगे ना, तो आपके वाइब्स भी वैसे ही आते रहेंगे, जनरेट होते रहेंगे, और आपका जीवन भी सुख में रहेगा। फिर अगल बगल के लोग क्या कर रहे हैं ना, आपको उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। ठीक है, और जब आप सकारात्मक रहोगे तो परफ्यूम जो होगी ना पॉजिटिविटी की, सब तरफ फैलते जाएगी, और लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ऑटोमेटिकली आपका सर्किल बढ़ने लगेगा। आपको ये फीलिंग नहीं आएगा कि अरे आप अकेले हो, कौन पूछेगा, नहीं पूछेगा, कैसे आप सर्वाइव करोगे। नहीं, मन को स्ट्रांग रखो, माता की शक्ति से अपने आप को प्रज्वलित करो, प्रकाशित करो।